हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज़ फैशन। लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। आप सबने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि बेबी गर्ल्स के लिए आप एक वीडियो बनाएं। तो मैं आज आपके लिए 6 to 9 ईयर्स बेबी गर्ल के लिए इस टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। अगर आप 10 से 12 साल तक बच्चियों के लिए बनाना चाहते हो तो जो भी मेजरमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी उस हिसाब से आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेके स्टिच कर सकते हैं। लेंथ भी आप अपनी बच्चियों के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है। ये मैंने अमेरिकन क्रेप फैब्रिक लिया है। अगर आप 10 से 12 साल या 15 साल तक बनाना चाहते हो तो आप 2.5 मीटर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लिया है और इसको चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये इसकी चौड़ाई में फिर से मैंने डबल में फोल्ड कर लिया है। तो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। विड्थ साइड हमने फोर लेयर्स में हमने इसको फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर से 20 इंच पे मार्क करेंगे। ये इसकी स्लीव की लेंथ है। तो हम सबसे पहले स्लीव पार्ट को कट करके साइड में रख देंगे। इस तरह से आपको 20 इंच पे मेजर कर लेना है और स्लीव के लिए कटिंग कर देनी है। इस तरह से 20 इंच पे आप मार्क कर लें और स्लीव के पार्ट को अलग कर लें। तो मैं यहाँ पे स्लीव को कट कर लिया है। हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ये 10 इंच है। तो यानी कि टोटल फैब्रिक जो है 40 इंच का है। हमें इतनी विड्थ की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे। अगर हम बड़ों के लिए बनाते हो तो हम इतना भी विड्थ ले लेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे बच्चियों के लिए बना रहे हैं तो इतनी विड्थ की स्लीव हमें ज़रूरी नहीं है। तो हम फैब्रिक को इस तरह से ओपन कर लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यानी कि इसकी जो चौड़ाई यहाँ पे डबल में होगी, यहाँ पे 18 इंच। तो 18 इंच जितना हमें यहाँ पे 2 पीसेस को ले लेना है स्लीव के लिए, दोनों स्लीव के लिए। इस तरह से मेजर कर लें। ये देखिए 18 इंच है। अब फिर इसको मैं इस तरह से फिर से दोबारा डबल में फोल्ड करूँगी, यानी कि यहाँ पे 4 लेयर्स हो जाएंगे दोनों स्लीव्स के लिए। और जो भी एक्स्ट्रा साइड में फैब्रिक आ रहा है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। देखिए इसको मैंने कट कर दिया है, इसको हम साइड में रख देंगे और स्लीव को भी अभी हम साइड में रख देंगे। अभी हम कुर्ती के लिए फैब्रिक को ले लेंगे। कुर्ती को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसकी जो चौड़ाई है वो 40 इंच की है, लेकिन हमें 40 इंच की चौड़ाई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इस टॉप को हमने बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे इसकी 40 इंच की जो विड्थ है इसमें से हम 8 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि 8 इंच की जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ से मैं 8 इंच को मेजर करूँगी इस तरह से, और पूरे फैब्रिक को यहाँ पे मैं 32 इंच पे इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से 8 इंच पे आपको मेजर करना है। जो भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा होता है 8 इंच वाला, उसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये 8 इंच वाला कपड़ा जो है हम इसको कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमारी फैब्रिक की जो चौड़ाई होती है वो 32 इंच की चौड़ाई होती है। इसको हमने यहाँ पे डबल में फोल्ड करके रखा है। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड किया है। फिर से हम इसको लेंथ वाइज इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा 4 लेयर हो जाएगा, यानी कि 4 फोल्ड हो जाएगा। अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे, टोटल लेंथ। तो इसकी टोटल जो लेंथ आ रही है वो 29 इंच आ रही है। बनने के बाद ये 26 इंच लेंथ बन जाएगी। यहाँ पे ऊपर फोल्डेड साइड है, इसको हम कट करके अलग करेंगे। जितना लेंथ आप बनाना चाहते हैं उससे आपको 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। अब हम यहाँ पे ऊपर 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से पूरे कुर्ती में ऊपर की साइड मार्क कर लेना है और इसको हम पीछे की साइड इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। इस तरह से हमें फोल्ड करके रख लेना है। अब हम स्लीव को ले लेंगे। ये देखिए स्लीव हमारा यहाँ पे 2 लेयर है और एक जो लेयर है ये फोल्डेड है। इसको हम कट करेंगे तो ये हमारा 4 लेयर हो जाएगा, यानी कि हमारे 2 स्लीव अलग हो जाएंगे। और स्लीव को भी हम ऊपर की साइड 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसको भी पीछे की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और कुर्ती के ओपन वाले साइड को और स्लीव के ओपन वाले साइड को बिल्कुल बराबर रख लेना है हमें। यहाँ पे हमने कुर्ती को भी यहाँ पे 2 इंच फोल्ड कर लिया है और स्लीव को भी 2 इंच बैक साइड फोल्ड करके रख लिया है। अब हमें यहाँ पे ओपन वाली साइड से 4 इंच पे मार्क कर लेना है। अब हम आर्मोल लेंथ 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस में टेप को रख के लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लीव को कट करूँगी, फिर हम यहाँ पे कुर्ती को कट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब हम स्लीव को साइड में रख देंगे
अब हम यहाँ पे वेस्ट लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ से टेप को ऊपर रख के वेस्ट लेंथ हम यहाँ पे 13 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। जो भी आपके बच्चे का वेस्ट राउंड होता है उसको आप 4 से डिवाइड कर लेना है, यानी कि 4th पार्ट ले लेना है। और उसके बाद हमें 7 इंच लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पे वेस्ट राउंड है 24 इंच, 24 इंच का 4th पार्ट होता है 6 इंच। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे फोल्डेड वाली साइड से मार्क करूँगी और यहाँ से मैं 7 इंच लूजिंग ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करूँगी। तो टोटल ये फोल्डेड वाली साइड से टोटल जो लूजिंग होगी 13 इंच की लूजिंग होगी वेस्ट राउंड। अब हम यहाँ से इस तरह से इस निशान को मिला लेंगे। जो वेस्ट राउंड का निशान हमने लगाया है वहाँ हमें इस तरह से मिलाना है और नीचे तक हमें इसको ए लाइन शेप दे देनी है। इस तरह से ए लाइन शेप में हम इसको ड्रॉ कर लेना है और नीचे की साइड हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे, मार्क कर लेना है और नीचे यहाँ पे हम इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से शेप दे देना है। और जो भी हमने यहाँ पे मार्किंग लगाई है बिल्कुल इसी के बराबर हमें इसकी कटिंग कर देनी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला इसलिए इस तरह से बहुत ख़राब है, प्लीज़ आप एडजस्ट कर लें। देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी है। अब जो फोल्ड दो इंच हमने यहाँ पे फोल्ड किया था इसको ओपन कर लेंगे और कुर्ती के 2 पार्ट्स को हम एक पार्ट को साइड में रख देंगे और दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से ओपन कर लेंगे। यानी कि कुर्ती की सीधी साइड ऊपर आनी चाहिए, जो रॉन्ग साइड होती है वो नीचे की तरफ जानी चाहिए। आप इस तरह से मार्क कर लें। अब हम स्लीव्स को ले लेंगे। तो पहले हम एक स्लीव को ले लेंगे इस तरह से। अब हम इस कुर्ती के ऊपर इसको प्लेस कर लेंगे। कुर्ती की सीधी साइड और स्लीव की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए, जो रॉन्ग साइड होती है वो ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से जो हमने कटिंग किया था दोनों के निशानों को बिल्कुल बराबर कर लेना है, कुर्ती के और स्लीव के। और यहाँ से 1/2 इंच की हम सिलाई लगा देनी है। ये देखिए दोनों की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए, जो रॉन्ग साइड होती है स्लीव की वो ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से आपको प्लेस कर लेना है और यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पे एक सिलाई लगा देनी है। और बिल्कुल इसी तरह दूसरे स्लीव को भी ले लेना है हमें और इसके ऊपर प्लेस कर लेना है कुर्ती के ऊपर। इस तरह से यहाँ पे भी दोनों की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए, जो स्लीव की रॉन्ग साइड होती है वो ऊपर आनी चाहिए और 1/2 इंच की दूरी पे हमें इसकी सिलाई लगा देनी है। और बिल्कुल इसी के बराबर हमें इसकी स्टिचिंग लगा देनी है दोनों साइड। ये देखिए हमने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर दी है दोनों साइड। तो स्लीव हमारी यहाँ पे एक वाले पार्ट में अटैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, कुर्ती के दूसरे पार्ट को ले लेना है और दूसरे पार्ट में भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। अब हम इसको ओपन कर लेंगे और कुर्ती के दोनों की सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, जो उल्टी साइड होती है वो ऊपर आनी चाहिए। अब जो कटिंग का निशान है बिल्कुल कुर्ती के और स्लीव के दोनों को बिल्कुल बराबर रख लेना है। जिस तरह से हमने पहले रख के स्टिच किया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी हम 1/2 इंच की दूरी पे इसकी सिलाई लगा देनी है। यहाँ से यहाँ तक लगाना है और इस साइड भी हम स्लीव में इस कुर्ती के पार्ट को अटैच करके स्टिच कर लेना है। इस तरह से बिल्कुल बराबर रख लेना है और 1/2 इंच की दूरी पे हमें इसकी स्टिचिंग कर देनी है। ये देखिए हमने दोनों साइड स्टिच लगा दी है, हमारे स्लीव जो है कुर्ती में अटैच हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में इस तरह से हमें 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है, फिर 1.5 इंच हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। पूरे राउंड में हमें इसकी स्टिचिंग कर देनी है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आपको मशीन पे बता रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का फैब्रिक फोल्ड किया है और फिर से दोबारा मैं इसको 1.5 इंच फोल्ड करूँगी। अब हम यहाँ पे टेप से चेक करेंगे ये 1.5 इंच फोल्ड हुआ है या नहीं। तो देखिए ये और कम आ रहा है, फिर से हम एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे, फिर से हम चेक कर लेंगे। इस तरह से आप चेक कर लेना है। देखिए अब ये बिल्कुल 1.5 इंच है। इस तरह से हमें फोल्ड करके इसको पूरे राउंड में हमें स्टिचिंग लगा देनी है। सिर्फ 2 इंच का गैप छोड़ना है हमें। इस तरह से आपको 1/2 इंच फोल्ड कर लेना है, फिर से 1.5 इंच फोल्ड कर लेना है। इसी तरह पूरे राउंड में हमें फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग हमें कर देनी है। ये देखिए
जहाँ पे हमने सिलाई शुरू की है वहीं पे हम आ गए हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 इंच हम गैप छोड़ देंगे, पूरी सिलाई नहीं लगाएंगे। जहाँ पे हमने सिलाई शुरू की थी वहीं से 2 इंच तक हम एक मार्क लगाएंगे। इसी मार्क तक हम इसकी सिलाई को रोक देंगे, पूरी सिलाई नहीं लगाएंगे। ये देखिए हमने यहीं पे ही सिलाई को रोक दी है। देखिए इतना हम 2 इंच हमने यहाँ पे गैप छोड़ा है। इलास्टिक डालने के लिए हमने ये 2 इंच का गैप छोड़ा है। पूरे नेक राउंड में हमने इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हम इलास्टिक इसके अंदर डालने वाले हैं उस इलास्टिक को ले लेना है। यहाँ पे मैं 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है और जो सिलाई हमने लगाई है बिल्कुल उसी के बाजू हमें इस इलास्टिक को रखना है और इस इलास्टिक के बाजू में हम एक निशान लगा लेना है। आप चाहे तो पूरे राउंड में इस निशान को लगा लेना है और उसी के ऊपर हमें एक स्टिच लगा देनी है ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो इजीली इसके अंदर जा सके। इस तरह से आप मेजर करके स्टिच कर लेना है। जो सिलाई हमने लगाई है उससे 1/2 इंच की दूरी पे हमें एक और सिलाई ऊपर की तरफ लगानी है। पूरे नेक राउंड में हमें इस सिलाई को लगाना है। आप चाहे तो इस तरह से टेप को रख के 1/2 इंच पे निशान लगाते जाना है और स्टिच करते जाना है। यहाँ पे हम 2 इंच का गैप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पे हमने ऊपर वाली सिलाई शुरू की है बिल्कुल उसी तक हम यहाँ पे इस सिलाई को रोक देना है। ये देखिए हमने यहाँ पे कम्प्लीटली ऊपर की साइड सिलाई लगा दी है और सिर्फ नीचे की साइड 2 इंच का गैप है। अब इसी के अंदर हम इलास्टिक को डालेंगे। इलास्टिक की लेंथ हम यहाँ पे 18.5 इंच लेंगे। ये देखिए 18.5 इंच लेना है। अब हम इसको कट कर देंगे और सेफ्टी पिन की मदद से जो 2 इंच का गैप हमने यहाँ पे छोड़ा है इसी के अंदर हमें इलास्टिक को डाल देना है। इस तरह से अंदर से डालते हुए इलास्टिक को पूरे राउंड में घुमाते हुए इस वाली साइड से हम बाहर निकाल लेना है इलास्टिक को। देखिए हमारी इलास्टिक बाहर आ गई है। अब हम इसको इन दोनों को इस तरह से अच्छे से मिला के इसके ऊपर 3 से 4 सिलाइयाँ लगा लें ताकि हमारी इलास्टिक जो है मज़बूत रहे। हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर दी है इलास्टिक की। अब हम इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए अंदर की तरफ कर देंगे। अब जो 2 इंच का गैप हमने छोड़ा था इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। ध्यान रखें स्टिचिंग जो है वो बिल्कुल फैब्रिक पे ही आना चाहिए, इलास्टिक के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसको हम क्लोज़ कर देंगे। 2 इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था। अब हम पूरे गैदर्स को पूरे इलास्टिक में अच्छे से हमें एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए हमने अच्छे से गैदर्स को एडजस्ट कर लिया है। इस तरह से हमारा एक जो नेक है बन गया है। अब हम स्लीव के बॉटम को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 1/2 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है और इसकी लेंथ हमने 8 इंच ली है। इस तरह से हमने दोनों इलास्टिक को कट कर लिया है दोनों स्लीव्स के लिए। आप अपने बच्चों के स्लीव राउंड के अकॉर्डिंग आप इलास्टिक को कट कर लें। अब हमें क्या करना है, इस स्लीव को इस तरह से ओपन कर लेंगे और स्लीव की जो उल्टी साइड होती है यानी कि रॉन्ग साइड जो होती है उसको हमें इस तरह से डबल में फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमें फोल्ड करना है जितना हमारा इलास्टिक जो है वो इसके अंदर इजीली जा सके। इस तरह से हमें फोल्ड करके स्टिच कर लेना है स्लीव के बॉटम को। स्टिच करने के बाद सेफ्टी पिन की मदद से हम इलास्टिक को इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इस पिन को निकाल देंगे और यहाँ से इलास्टिक के ऊपर फैब्रिक को बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ पे एक स्टिच लगा देना है हमें। और दूसरे साइड भी हम फैब्रिक को अच्छे से खींचते हुए बिल्कुल इलास्टिक को फैब्रिक को स्टिच कर लेना है और दोनों साइड इस तरह से हमें दोनों हाथों से खींचते हुए गैदर्स को एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए स्लीव के बॉटम में हमारी इलास्टिक लग गई है और इसी तरह से हमें दूसरे स्लीव में भी इलास्टिक को डाल देना है। ये देखिए हमने दोनों साइड स्लीव को
स्टिच कर लिया है। अब हमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें स्लीव को बिल्कुल बराबर पकड़ना है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें साइड की सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल इस तरह से। और इस साइड भी हमें दोनों को बिल्कुल बराबर पकड़ लेना है, स्लीव को और कुर्ती को स्टिच कर लेना है। और नीचे बॉटम की साइड हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में हमें स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है, साइड की फिटिंग की सिलाई लगा दी है। लगा देने के बाद ये कुर्ती जो है इस तरह से लग रही है। अब हम बेल्ट की सिलाई लगाएंगे। जो हमने यहाँ पे 8 इंच का मार्जिन फैब्रिक कट किया था कुर्ती के चौड़ाई में से, उसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और 4 इंच का हम एक मार्क लगा लेंगे। हमें 4 इंच चौड़ी पट्टी हमें बेल्ट के लिए कट करनी है। यहाँ पे इस तरह से 4 इंच पे मार्क कर लेना है और हम इसको कट कर देना है। और जो ये फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इसको साइड में रख देंगे। ये देखिए पट्टी हमारी यहाँ पे डबल पे है। डबल पे इसकी जो लेंथ है वो 29 इंच लेंथ है। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे इलास्टिक लेंगे। जो भी वेस्ट राउंड होता है उससे 2 से 3 इंच हमें कम इलास्टिक ले लेनी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे 20 इंच इलास्टिक ले रही हूँ लेंथ, और इसकी चौड़ी है वो 1 इंच इलास्टिक चौड़ी है। अब यहाँ पे मैंने सलवार का बुकरम लिया है जो 1 इंच चौड़ी है, और इसको मैंने 1.5 इंच के 2 पीसेस कट कर लेना है। इस तरह से 1.5 इंच का मेजर करें और कट कर लें, और इसके 2 पीसेस को कट कर लेना है। इलास्टिक के दोनों साइड हमें इसको रख के स्टिच कर लेना है, क्योंकि हमारा जो बेल्ट हो वो इलास्टिक वो ओपन वाला बेल्ट बनेगा, इसलिए हम इसको स्टिच कर लेना है। मैंने इलास्टिक के दोनों साइड इसको स्टिच कर लिया है बुकरम को। अब हम बेल्ट के लिए पट्टी जो कट की थी उस पट्टी को ले लेना है। इसको इस तरह से उल्टा फोल्ड कर लेना है। 1/2 इंच के मार्जिन पे इसकी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमें पूरे बेल्ट की पट्टी को डबल हाफ में फोल्ड कर लेना है और 1/2 इंच की मार्जिन पे इसकी सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ पे ये देखिए पूरी हमने स्टिच कर ली है। सेफ्टी पिन की मदद से इस पट्टी को अब हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे पट्टी को सीधा कर लिया है। और जो हमारी यहाँ पे इलास्टिक है, इस इलास्टिक को हम यहाँ पे इसके पट्टी के अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे हम इसको बाहर निकाल देंगे। जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का सलवार वाला बुकरम लगाया था, यहाँ पे इसको हम इस तरह से डबल में फोल्ड कर देंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे सलवार का बुकरम लगाया है। और इस वाले साइड भी इसी तरह से हम फैब्रिक को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है। लगाने के बाद हमें इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे ताकि पूरे गैदर्स अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। अब देखिए यहाँ पे हम हुक और आई लगाएंगे ताकि हमें बेल्ट को इजीली ओपन करके वेयर कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे हुक और आई लगा दी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे हुक लगा दी है। इस तरह से हम इसको बेल्ट को स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमारी जो स्टाइलिश टॉप है 6 to 9 इयर्स बेबी गर्ल के लिए, वो बन के रेडी हो गई है। होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।